हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक ही रहिए, बढ़िया ही रहिए। और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो महाभारत के जो पात्र हैं, यानी कि बहुत सारे पात्र हैं। फर्स्ट तो महाभारत है, जो है एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मामा, बहुत सारे हैं। ठीक है, और हर टाइप के, मतलब कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ मीडियम साइज़ के, कुछ में अच्छा बैलेंस है। हर तरीके के जो पात्र हैं वो हमें महाभारत में मिल जाते हैं। तो इन्हीं पात्रों की चर्चा हो रही है मेरी वीडियो में। और जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने आई हूँ वो है देवव्रत, जिनको भीष्म पितामह बोलते हैं। अब इनका नाम भीष्म पितामह क्यों पड़ा, आगे चर्चा करेंगे। यानी कि भीष्म पड़ा था इनका नाम आगे चल के। तो इसके पीछे कौन सी कहानी है, क्या हुआ था इनकी लाइफ में ऐसा जो इनका नाम भीष्म पड़ा। ठीक है, एंड ये देवव्रत जो हैं ये किनके पुत्र हैं, तो बताते चलती हूँ कि देवव्रत माता गंगा एंड महाराज शांतनु हुए हैं, उनके पुत्र हैं। और इन्हीं के जीवन के बारे में चर्चा होगी। इनकी जीवन में जो पूर्व जन्म है, जब ये वसु थे तब ऐसा क्या हुआ था कि इनको मनुष्य योनि में आना पड़ा, धरती लोक में आना पड़ा। बस यही चर्चा होने वाली है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं चर्चा। लेकिन उसके पहले मैं वही पुरानी बात बोलूँगी कि क्या करना है, आपको तो पता ही है क्या करना है। चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही कर दिया करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। पहले चर्चा कर लेते हैं भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में, ताकि क्लियर हो जाए आगे जो जो होता है वो इस घटना से लिंक है। इसलिए पहले हम इनके पूर्व जन्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भीष्म पितामह अपने पहले वाले जन्म में वसु थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ, कुछ वसु मिलके, 8 वसु मिलके मेरू पर्वत पे आते हैं ऐसे भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। इसी मेरू पर्वत में महर्षि वशिष्ठ रहा करते थे, उनका आश्रम था। और उनके पास गाय थी, कामधेनु की गाय और कामधेनु की पुत्री नंदिनी। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रिय थी। महर्षि जो वशिष्ठ थे उनको अपनी गाय बहुत ज़्यादा प्रिय थी, जो नंदिनी थी। अब क्या हुआ, मेरू पर्वत में जब ये वसु घूमने आते हैं तो इस गाय को देखते हैं, नंदिनी गाय को देखते हैं। तो इन 8 वसु में से एक वसु, जिनका नाम घो होता है, ठीक है, कहीं कहीं इनका नाम, हाँ, घो ही आया हुआ है। मैंने तो घो पढ़ा है, अगर आपको और पता हो तो बताइएगा। ठीक है, उनकी पत्नी बोलती हैं कि मुझे तो ये गाय चाहिए। अब क्या करते हैं, ये 8 वसु आपस में योजना बनाकर उस गाय को ले लेते हैं, जो घो नामक वसु थे, उनकी मुख्य योजना थी। ठीक है, और वहाँ से चले जाते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ आते हैं और वो अपनी गाय को नहीं देखते वहाँ, तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। वो जैसे ही देखते हैं कि वसु आए थे भ्रमण करने के लिए और वो उनकी गाय को लेके जा चुके हैं, उन्होंने उनकी गाय की चोरी कर ली, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उन चारों वसु को शाप दे देते हैं कि जाओ तुम लोग पृथ्वी लोक में जन्म लोगे। अब जब इन 8 वसु को पता चलता है कि इनको तो श्राप मिल गया, तो अब ये वशिष्ठ मुनि के पास आते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो उस समय में वशिष्ठ मुनि जो थे, महर्षि वशिष्ठ, वो कहते हैं ठीक है, जो 7 वसु हैं जिन्होंने हेल्प की है उनको तो बहुत अल्प जीवन मिलेगा पृथ्वी लोक में, लेकिन जो मेन वसु है घो, जिसने सारी योजना बनाई थी और फिर उनको गाय को वो ले गए थे, इनको संपूर्ण जीवन बिताना पड़ेगा पृथ्वी लोक में और बहुत ज़्यादा कष्ट इनको मिलेंगे। ठीक है, मतलब मनुष्य योनि में जो जो कष्ट मिलते हैं वो तो मिलेंगे, संघर्षपूर्ण उनका जीवन होगा। ठीक है, अब ये 8 वसु आते हैं वापस, माता गंगा के पास जाते हैं, और इसके पीछे भी और कहानी है, लेकिन यहाँ पे हम भीष्म पितामह जी से लिंक करते हैं तो भीष्म पितामह की बातें करते हैं। उन 8 वसु को पता होता है कि अभी माता गंगा है वो धरती में जाएंगी, उनकी शादी शांतनु महाराज से होनी है। ठीक है, उन सब के पीछे दूसरी कहानी कभी और बताऊंगी, बट अभी आप इतना ही समझ लो।
ठीक है। तो ये माता गंगा के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप अपने पुत्र के रूप में हमको जन्म दें, जब आप धरती रूप में महाराज शांतनु से विवाह करें, और जैसे ही हमारा जन्म हो तो आप हमें अपनी गंगा में, अपनी नदी है जो उनकी गंगा, माता गंगा की नदी है, उसमें बहा दें, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, हम वापस यहाँ आ सकें। माता गंगा को बेचारों पे दया आ जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विनती करते हैं। तो माता गंगा कहती हैं ठीक है। अब समय निकलता है, माता गंगा जब धरती पे होती हैं तो महाराज शांतनु जो होते हैं वो माता गंगा को देखते हैं और उनसे प्रेम करने लगते हैं। ये माता गंगा के पास जाते हैं महाराज शांतनु, और उनके सामने प्रपोजल रखते हैं विवाह का। तब माता गंगा कहती हैं ठीक है, मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, बट मेरी एक शर्त होगी कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहूँगी, आप मुझे किसी भी काम के लिए टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। तो ये कंडीशन रखती हैं। महाराज शांतनु जो थे वो मान जाते हैं, तो इनका विवाह होता है। अब विवाह होने के बाद इनके पुत्र आते हैं, यही वसु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो पहले पुत्र को माता गंगा जाती हैं एंड अपनी गंगा जो नदी होती है उसमें बहा देती हैं। दूसरे के साथ भी ऐसे करती हैं। महाराज शांतनु जो थे उनको दुख तो होता था, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हुए थे, तो वो कुछ बोल नहीं पाते, बस चुप रहते हैं। इस तरह करते करते 7 जो वसु थे उनको तो माता गंगा बहा देती, लेकिन जो 8वें वसु थे ये यही थे घो वसु, जिन्होंने पूरी योजना बनाई थी गाय ले जाने की, चोरी करने की। तो जैसे ही वो उनको अपनी जलधारा में प्रभावित करने वाली थी, बहाने वाली थी, उस समय महाराज शांतनु रोक देते हैं कि गंगा तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे सभी संतानों को बहा रही हो, कम से कम अब इससे तो मत बहाओ। तो जैसे ही माता गंगा ये सुनती हैं तो बोलते हैं ठीक है महाराज, मैं इसको नहीं बहाती, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वचन लिया था कि जैसे ही आप मुझे रोकेंगे किसी चीज़ के लिए, तो मैं वहाँ से आपको छोड़ के अपने वापस चली जाऊँगी। देन महाराज शांतनु ठीक है बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, यानी कि उनका पुत्र जो देवदत्त हैं, तब तक तुम इसका लालन पालन करो। तो कुछ टाइम तक माता गंगा इनका, यानी कि भीष्म पितामह, जिनका नाम देवदत्त होता है स्टार्टिंग नेम, उनका लालन पालन करती हैं। और उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये महाराज शांतनु को सौंप कर अपना चली जाती हैं। ये जो कथा है ये पूर्व जन्म की आती कि वसु जो थे उन्होंने किस तरीके से अपराध किया था वशिष्ठ मुनि के खिलाफ, और वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दिया था। तो अब ये यहाँ आ जाते हैं। अब महाराज शांतनु अकेले थे। धीरे धीरे समय आगे निकलता है, फिर आगे जाके कथा आती है कि जो देवदत्त थे उनका नाम भीष्म कैसे पड़ गया। भगवान परशुराम का भी वर्णन आता है। भीष्म पितामह के जो गुरुदेव हैं वो भगवान परशुराम ही हैं। अब समय थोड़ा आगे निकलता है, चलता है, तो एक समय क्या होता है, महाराज शांतनु घूम रहे होते हैं नदी के किनारे, तो उनकी नज़र एक मत्स्य कन्या पर पड़ती है जिनका नाम सत्यवती होता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इनको देख के महाराज शांतनु मोहित हो जाते हैं, ठीक है, और जाते हैं उसके सामने प्रपोजल रखते हैं। सत्यवती अपने पिताजी को बताती हैं। जब पिताजी को ये बात पता चलती है तो वो इनके महाराज शांतनु जो थे उनके पिताजी से भी बात करते हैं विवाह के लिए कि आपके पुत्र से मुझे विवाह करना है। तो ये जो फिशरमैन थे वो बोलते हैं कि मैं अपनी पुत्री से आपसे विवाह करा तो दूँ, लेकिन उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, उसके द्वारा उत्पन्न संतान तो राजा नहीं बनेगी ना। अगर आप मुझे वचन देते हैं कि मेरी पुत्री के द्वारा उत्पन्न संतान हस्तिनापुर के सिंहासन में विराजमान होंगे, राजा बनेंगे, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराने के लिए रेडी हूँ। तो महाराज शांतनु थे बहुत संकुचित हो जाते हैं, बहुत उनको मतलब बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं क्योंकि उनका एक पुत्र ऑलरेडी है। तो वो चले आते हैं अपने महल। अब धीरे धीरे ये बात देवव्रत को पता चलती है। जब उनको ये बात पता चलती है कि जो फिशरमैन की कन्या है और जो उनके फादर हैं उन्होंने ये कंडीशन रखती है, तो उनके घर पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के द्वारा उत्पन्न जो संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन में विराजमान होगी, यानी कि हस्तिनापुर के राजा वही बनेगा, मैं नहीं। उस समय बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में जब आपके बच्चे होंगे, आपकी संतान होगी, तब तो फिर से वही होगा कि हस्तिनापुर की राजा तो आप उनको बना देंगे।
तो उस समय जो देवव्रत होते हैं वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यानी कि वो शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे एंड हस्तिनापुर के एक संरक्षक के रूप में काम करेंगे, राजा नहीं बनेंगे, संरक्षक के रूप में काम करेंगे। और ये अपने प्रतिज्ञा को लेके बहुत ज़्यादा एकदम पक्के थे, ठीक है। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा बोली जाती है। जब भी कोई लोग बहुत स्ट्रॉन्ग वाली प्रतिज्ञा लेते हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ उन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा ली है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उस टाइम से इनका नाम भीष्म पड़ा, ठीक है। अब शादी हो जाती है, उसके बाद महाराज शांतनु को जब पता चलता है कि उनके पुत्र ने उनके लिए वरदान दिया है, तो वो अपने पुत्र का उनके प्रति जो प्रेम होता है, पितृभक्ति बोल सकते हैं हम, देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड महाराज शांतनु देवव्रत को ये आशीर्वाद देते हैं कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी, यानी कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं महाराज शांतनु। अब भीष्म तो इनका नाम पड़ ही चुका है, ये बहुत ज़्यादा वरवान थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उस टाइम पे इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, भीष्म पितामह के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, यानी कि इनके गुरुदेव को हरा दें और हटा दें तो, ठीक है। और एक बार एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध भी हुआ था और उसमें भीष्म ही विजयी होते हैं, वो एक अलग है, अभी बाद में चर्चा करूँगी उसकी। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। भीष्म पितामह का देवव्रत के साथ साथ कुछ और नाम भी हैं जिनसे इनको संबोधित किया जाता था। वो हैं गंगे, शांतनव, नदिज, तरकेतु। ये अन्य नाम हैं जो जिन नामों से भीष्म पितामह पहचाने जाते थे। भीष्म पितामह जो कि अपने समय के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और विद्वान इंसान रहे हैं, लेकिन गलतियां तो हर किसी से होती हैं, तो इनसे भी हुई हैं। और जैसा कि हमको पता है कि महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था, तो अब इतने विद्वान इंसान ने कौरवों का साथ क्यों दिया, और ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसमें कहा जा सकता कि हाँ इन्होंने अपनी गलतियों का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। एक बार इनका युद्ध इनके ही गुरु परशुराम भगवान से हुआ, भगवान परशुराम के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो वो युद्ध क्यों हुआ था, इन सब टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, जो कि बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ, लेकिन जाने के पहले मैं वही बात बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता है, बस इतना ही करना होता है, तो कर दिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन सा पैसे देने हैं, तो कर दो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।